नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है परिवारवाद पर प्रहार, बीजेपी का नवाचार। क्या है भारतीय जनता पार्टी का नवाचार? इस खबर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, बीजेपी में नहीं चलेगा परिवारवाद, रिश्तेदारों से इस्तीफा लेकर दिलाया याद, खंडेलवाल का सीधा संदेश, ना करें विवाद। मध्य प्रदेश बीजेपी में परिवारवाद जल्द ही बीते जमाने की बात हो सकता है। जी हां, मध्य प्रदेश में नए अध्यक्ष की कमान संभालते ही परिवारवाद पर पार्टी ने कैंची चलाना शुरू कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी कहा गया था कि नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, लेकिन नए नेता अपने रिश्तेदारों को जिला कार्यकारिणी में पद दिलाने में कामयाब हो गए, जिस पर संगठन की नजर टेढ़ी हुई और आखिरकार उनको अपनों से इस्तीफा दिलाना पड़ा। जिनमें कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके की बेटी, पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे शामिल हैं। इनके अलावा कई वरिष्ठ नेता लगातार इस फिराक में थे कि उनके परिजनों को मौका मिल जाए, लेकिन अब सभी पशुपेश में हैं। बीजेपी का कहना है कि परिवारवाद नहीं, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में ऐसा राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ता आधारित है और परिवार आधारित नहीं है। तो ये हमारी एक स्थायी नीति है कि जहाँ पर हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, इसी का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन चल रहा है। हम ना कभी पहले परिवारवाद के प्रवर्तक रहे, ना आगे रहेंगे। माननीय हेमंत जी ने निर्णय लिया है तो स्वाभाविक है कि उच्च स्तरीय चर्चा और बातचीत के उपरांत ही लिया है, और उसमें कहीं किसी की कोई असहमति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जहां निर्णयों के साथ ही सहमति हो जाती है, और इसीलिए ऐसे निर्णयों पर सभी की सहमति है। भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद से ही परिवारवाद पर विराम लगाने के प्रयास तेज हुए, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा ना हो सका। अब ऐसे अगर मैं लिस्ट दूं तो परिवारवाद के अंदर कई लोग हैं और पूरे देश के अंदर मैं समझता हूं कि ये जो योग्य है, चाहे परिवार का हो चाहे परिवार का ना हो, योग्य व्यक्ति आना चाहिए। बीजेपी में ऐसे कई मंत्री और पूर्व मंत्री हैं जो अपनी विरासत आगे बढ़ाना चाहते हैं और खुद भी बने रहना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इसके दूरगामी परिणाम से वाकिफ है। इसलिए एक पद एक व्यक्ति के फार्मूले पर आगे बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है परिवारवाद पर प्रहार, बीजेपी का नवाचार। भारतीय जनता पार्टी के लिए नवाचार इसलिए कहा जा सकता है कि जिन्हें पद मिले उनसे इस्तीफा ले लिया। हालांकि परिवारवाद को लेकर बीजेपी पहले से कहती रही है, कईयों बार ये चीज देखने को मिली है और ये कहा जाता रहा कि फलाने व्यक्ति के बेटे अब उस योग्य हो गए हैं, उनको भी टिकट दे दिया जाए, लेकिन ये हो ना सका। और कई दिग्गज नेता तो इस कतार में खड़े भी हैं। पर अब जिस तरह कैंची चली है संगठन की, यानी इस्तीफे वापस लिए गए, इसका मतलब यह है कि आगे भी पार्टी इसी पर बढ़ने वाली। लेकिन क्या इसके साथ कुछ चुनौती भी होगी और इसको आगे किस तरह देखा जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वो 3 सुलगते सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने। क्या दिग्गजों के दबाव के बीच भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से मुक्त हो पाएगी? क्या एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी संगठन को नई ताकत दे पाएगा? क्या वरिष्ठ नेताओं की महत्वाकांक्षा संगठन के फैसलों को कमजोर करेगी? अब यह समझना पड़ेगा कि संगठन के फैसले कमजोर होते हैं या फिर ये आगे बढ़ते हैं। चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद है अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है अवनीश जी आपका। और साथ ही जुड़ रहे हैं जेपी पारासर जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और आशीष शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, विधायक। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पारासर जी, सबसे पहले आपसे ही बात, परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस को निशाना बनाती रही है और कई बार ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले जब कई नेता, यदि हम गिनना भी चाहें तो आप हम समझ रहे हैं, जो इस इंतजार में है कि शायद अब हमारी विरासत उनको मिल जाएगी। लेकिन देखिए, आप जिला कार्य समिति घोषित होती है और 3 लोगों से इस्तीफे ले लिए जाते हैं, तो क्या हेमंत खंडेलवाल इस बात को समझ गए? कहा तो ये भी जा रहा है कि बीएल संतोष कुछ दिन पहले आए थे तो उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया था। बिल्कुल, मुझे लगता है कि
भारतीय राजनीति में परिवार पर आधारित राजनीति को एकदम से अलग करना, समाप्त करना पूरी तरह से संभव नहीं दिखता। उसके कई कारण हैं, क्योंकि जो पार्टी है और पारिवारिक बैकग्राउंड है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो विनिंग कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग है। यानी उनकी जो सफलता, एक रिसर्च बताती है कि वो चुनाव में 50% से ज़्यादा है, जिसको मैं पॉलिटिकल डायनास्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कि परिवार के जो उत्तराधिकारी हैं या जो पारिवारिक राजनीतिक विरासत है, मैं उस को अगर कंसीडर करूँ तो भारतीय राजनीति में इसको बड़ा सफल कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब अगर हम पूरे भारत में देखें तो मनोज, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। आपको हैरानी होगी ये बात जान करके कि हरियाणा में अगर पारिवारिक जो लोग हैं वो 12% जनप्रतिनिधि विधानसभा में हैं, पंजाब में जो सांसद हैं वो 75% तक वो हैं, आंध्र प्रदेश में 59% है, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा में पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले जो लोग प्रतिनिधि रहे हैं उनकी संख्या 15 से 20% तक रही है। ये बीच का जो एक सेगमेंट है उसमें आता है। और उड़ीसा जैसे जो राज्य हैं उसमें 4-5%, 3% के आसपास लोग रहते हैं। तो लेकिन ये जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहल शुरू की है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं, अभी हाल ही में हमने नेपाल में देखा कि वहाँ वर्षों से 40-50 साल से जो लोग नेता जमे हुए थे उनके प्रति जो नई पीढ़ी थी, क्योंकि यंग वोटर की संख्या हर समाज में ज़्यादा है, और अगर आप उसके ग्रीवेंस को, उसकी समस्याओं को, उसकी ज़रूरतों को अगर नहीं समझेंगे तो आपको वो या तो हाशिए पर करेंगे या इस तरह की समस्याएं पैदा होती है जो हमने देखी, अराजकता की तरफ भी चली जाती है। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आप बाकी भारतीय जनता पार्टी से समझते हैं। आशीष जी, किस तरह इसको देखें? वैसे परिवारवाद की बात तो आप हमेशा करती रही, आपकी पार्टी संगठन गढ़े चलो, संगठन बढ़े चलो, संगठन में नए नए लोगों को जोड़िए। अभी कहा जा रहा है कि BL संतोष जी, जैसा मैं शुरुआत में कह रहा था, वो आए थे तो उन्होंने भी जब बंद कमरे में बात की, कई बार बात से बात निकल कर आती तो उनका इशारा भी यही था कि नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। तो क्या ये उस तरफ एक लाइन दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की? और जो लोग इंतजार कर रहे होंगे, खासकर उन परिवार से जुड़े हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई गाइडलाइन दिखाई देगी? परिस्थिति के अनुसार राजनीति का स्वरूप बदलता है और इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले राजनीतिक दलों को भी समयानुसार अपने कार्यकर्ताओं में और इन सब में बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा जब पहली बार हमारे संगठन का मनोनयन हुआ था गत कार्यकाल में, तब हमने मंडल अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की आयु सीमा जो थी उसको घटाया था। उसके आशानुकूल परिणाम सामने आए। आज जिस तरह से बात रखी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, हमारा जब कार्यकर्ता राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी का काम करने के घर से निकलता है तो उसके संस्कारों से पूरा परिवार पार्टी के साथ जुड़ जाता है। लेकिन चूंकि पार्टी का बहुत विस्तार हुआ है, एक समय में इक्का दुक्का कार्यकर्ता हमारे किसी गांव में हुआ करते थे, लेकिन आज भारत के और प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे, हर वर्ग में कार्यकर्ता मिलेंगे। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक नारा नहीं है, इसे सरकार के साथ साथ संगठन में भी हमने शामिल किया है। और इसलिए मैं ऐसा मान सकता हूं कि पार्टी के प्रति प्रेम रखने वाले परिवार के सब लोग हो सकते हैं, पार्टी के प्रति काम करने वाले भी परिवार के सब सदस्य हो सकते हैं, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी देते समय परिवार का केवल विचार न करते हुए पूरे समाज को परिवार मानते हुए उसके जुड़े हुए लोगों को जिम्मेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ किसी परिवार का सदस्य होना किसी पद को धारण करने की योग्यता नहीं है। यहाँ पर आपका एक अच्छा कार्यकर्ता होना, उस समाज में जहाँ से आप निकल कर आते हैं, जिस परिवेश से आप निकल कर आते हैं, जिस गांव से, जिस क्षेत्र से आप निकल कर आते हैं, उसमें आपका जनता के मुद्दों के लिए जनता से कितना आपका जुड़ाव है, ये सब चीजें देखी जाती है। और मैं ऐसा मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में हर कोई परिवार ही है, सब कार्यकर्ता हमारे परिवार भाव से काम कर रहे हैं। और इसलिए किसी नेता का परिजन होना, उसका रिश्तेदार होना, ये पद या जिम्मेदारी देने की कोई प्रमुख योग्यता हमारी पार्टी में नहीं मानी जा रही। और इसलिए मैं पार्टी संगठन ने जो दिशा निर्देश तय किए हैं, इसके अनुरूप पूरे प्रदेश भर में, जिले भर में संगठन का गठन हो रहा है।
और ये एक अच्छी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है जिसका निर्वाह प्रदेश संगठन भी करे। बिल्कुल, ये देखा है भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ियों को बदलते देखा। हालांकि नई पीढ़ी कांग्रेस में भी दिखाई दे रही है अवनीश जी, और वर्तमान में आप लोग जहां जुड़े हैं, चाहे आपके प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या उमंग सिंगार जी की बात करें, ये बदली हुई पीढ़ी का ही हिस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन परिवारवाद कहीं कहीं ज़्यादा दिखाई देता है, जिस पर कांग्रेस पर लगातार आरोप भी लगते रहे, पर बीजेपी ने तो अपनी लाइन बढ़ा दी। मनोज जी कैसी बात कर रहे हैं? आज का जो विषय है परिवारवाद, मतलब जो पार्टी परिवारवाद की बात करती थी आज वो परिवारवाद की सबसे बड़ी पोषक बन चुकी है। मतलब ये परिवारवाद, ठीक है आपने जिला कार्यकारिणी से हटा दिए, आपने किसी के बेटे को एमपीसीए का अध्यक्ष बना दिया, रातों रात सीधा लॉन्च होता है मध्य प्रदेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर। अरुण जेटली के बेटे दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन जाते हैं जहां गाढ़ा पैसा है। इसके बाद अमित शाह के बेटे, आप याद करें अमित शाह के बेटे क्या हैं, आज की तारीख में पूरा बीसीसीआई लीड करते हैं, मतलब पूरा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड लीड करते हैं जैसा। अब मैं बात करूं अनुराग ठाकुर की, बीजेपी में तो है नहीं ना, तो अलग। ये कौन सी बात, ये कौन सी, ना 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 ये तो ये बताएं अमित शाह के बेटे ना हो तो फिर कैसे बन जाएंगे? मुझे आप बताएं, अनुराग ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब खुद सिर्फ एक रणजी मैच खेलते हैं और उसके बाद वो अध्यक्ष भी बन जाते हैं, मंत्री भी बनते हैं, विधायक भी बनते हैं, सांसद भी बनते हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझिए, भाजपा का परिवारवाद सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। भाजपा के परिवारवाद ने पकड़ा है पावर और पैसा। एक सबसे बड़ा एक उदाहरण दे दूं, एक मुख्यमंत्री की बीवी अपने मॉडल और अपने हीरोइन अपने नहीं क्यों ना जाऊं, वो अपने वो ख्वाब पूरा कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो परिवारवाद वो भी है ना। और दूसरा एक परिवारवाद का उदाहरण, पूरी जनता त्राहिमाम है, 20% एथेनॉल मिलाने की कंपनी, एथेनॉल की कंपनी का ठेका बता दें इस देश में किसके पास है? एक बड़े गडकरी जी के बेटे जो हैं, जो सबसे पहले एथेनॉल के सप्लायर, उनके कारण नियम बदले गए। ये ऐसा, ये मेरी बात समझें, ये परिवारवाद इस तरह का हो गया मनोज जी। अरे भैया सुन लो आशीष जी, आशीष जी धैर्यता से सुन लो, मुझे मालूम नहीं सुन पाओगे, मुझे मालूम आप नहीं सुन पाओगे, धैर्यता से सुन लीजिए। मैंने सुना आप विधायक है, गरिमा बना के रखें। तो मेरे कहने का मतलब ये तो मैंने वो गिनाए जिन्होंने राजनीति का उपयोग करते हुए एक बड़े पैसा भी कमाया और अपने पावर कंट्रोलिंग पर। इसके अलावा मैं आप बात गिना दूं, आप राजनाथ सिंह के बेटे, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे, ठीक है, आप यहाँ तोमर साहब के बेटे, ठीक है, कितने लोग हैं मनोज जी अगर आप गिनेंगे। बात यह है कि आज कैलाश जी चुनाव लड़े, आकाश जी घर बैठ गए। नहीं तो क्या हुआ, विधायक तो बन चुके ना, पूर्व विधायक तो केला रहे ना, उस समय वो नहीं बने थे, पूर्व विधायक केला रहे ना। अब इस बार आंकड़े कुछ ऐसे थे कि बंगाल में हार मिली, सरकार नहीं बन पाई तो कैलाश जी को वापस आना पड़ा। मेरी बात आप समझिए, बात विषय इतना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का परिवारवाद मनोज जी स्थापित किया, हकीकत बात है ये राजनीतिक पदों से परे जा चुका है। अगर आपने जिला कार्यकारिणी से 2-3 लोगों को बाहर कर दिया, हो सकता उनका इतना रसूख ना रहा हो, उनके परिजनों को आपने बाहर कर दिया, संपत्ति OEKG, हो सकता उनकी इतनी पहुंच ना, उनकी बात ना सुनी गई हो। हम तो कह रहे हैं बड़े बड़े नाम गिना रहे हैं ना आपको, आप गिनिए नाम। और सबसे बड़ी इसके अलावा जिन लोगों के साथ ये निरंतर अलायंस में रहे, पूरी तरह से परिवारवाद की प्रोधा रही वो पार्टियां, श्रोमणी अकाली दल कितने साल आप साथ कांग्रेस में तो कोई गुरेज ही नहीं है भैया। हमने हमेशा ये कहा योग्यता के आधार पर आप पद दो, हमने कभी नहीं कहा कि परिवार, लेकिन इन्होंने हमेशा परिवार। अरे सुन लो आशीष जी, हमें मालूम जवाब नहीं है आपके पास। परिवारवाद पर ये ज्ञान फैलने वाले लोग, आज इन्होंने जो टैनी मिश्रा जैसे लड़के पैदा करके, दिक्कत ये है ये शर्मिंदा हो चुके हैं देश में कि टैनी मिश्रा जैसे प्रोडक्ट भी पैदा हो गए। परिवारवाद की देन है टैनी मिश्रा, जो लोगों को सीधे मार देते हैं। और भी कई सारे नाम हैं, प्रज्वल रेवन्ना, जिनके लिए मोदी जी ने जाकर चुनाव प्रचार किया। अरे सर, हम तीखी बात कर रहे हैं, हम तीखी बात कर रहे हैं सर, आशीष जी हम तीखी बात कर रहे हैं, हमें मालूम ये बात आप नहीं सुन पाओगे। मैं लौट रहा हूं आपके पास। ये बात जेपी पारासर जी, ये बात होती कांग्रेस जो सवाल खड़े, हालांकि कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं आया कि परिवारवाद को लेकर क्या बात। यह है कि आप परिवार में यदि कोई बच्चा है तो वो कहीं तो जाएगी, किसी पद पर तो जाएगी। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, तो जिसने जीवन भर उसी माहौल में पैदा हुआ होगा तो स्वाभाविक रूप से वो राजनीति का हकदार होगा। वो ये सोचेगा कि मेरे पिता ये लगातार करते रहे, तो वो सीखा तो वही है उसने संस्कार में, तो स्वाभाविक है वो उस पद पर जाएगा। लेकिन ये पार्टी की कहना कि यदि आप एक पद छोड़ दीजिए एक पद ले लीजिए, ये तो अच्छी लाइन है।
दरअसल जो आपने कहा ये ठीक है कि किसी व्यक्ति के चुनाव लड़ने के, राजनीति करने के अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता इस आधार पर कि उसका पिता या उसका कोई परिवार का सदस्य राजनीति में पहले से है या निर्वाचित हो चुका है। लोगों को निश्चित रूप से उनको राजनीति में हिस्सा लेने की पूरा अधिकार है, लेकिन ये बात सही है आपकी कि वो शुरुआत कहाँ से करता है। क्या वो साधारण लोगों की तरह जैसे दूसरे लोग शुरू कर रहे हैं ठीक वैसे ही शुरू करता है? एडवांटेज तो रहता है उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि का, लेकिन यदि हम डेवलप्ड जो डेमोक्रेसीज हैं उनको देखें तो उनमें क्या हुआ है कि ये परिवारवाद पहले उनमें भी था, अमेरिका में भी रहा है, सब जगह रहा है। बुश के बेटे बुश आपने देखा ही हाल ही में हुए हैं। इसके अलावा पूरे साउथ एशिया की तो बहुत बड़ी समस्या है, पूरे हर जगह रहता है। तो ये केवल भारत में ऐसा नहीं है, लेकिन इस दिशा में सोचना और एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स कि भाई राजनीति में आप आएँ, अपनी काबिलियत पर डिपेंड करें, लोगों के बीच लोकप्रिय हों, ये बात तो सही है आपकी कि उसको चुनाव में जाना है, लोग उसको चुनेंगे तभी वो नेता बनेगा, इसके अलावा तो कोई उसके पास नेता बनने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा उसको। तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में अगर वो शुरुआत करता है तो उसके लिए निश्चित रूप से अवसर होने चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने एक दो बार पहले भी इस बारे में कहा है कि लोग अगर शुरू करना चाहते हैं अपनी राजनीति जैसे साधारण लोग करते हैं ठीक वैसे शुरू करें। और ये मैं अभी जो आपने कैलाश जी का उदाहरण दिया, ये उदाहरण बड़ा अच्छा है कि जब तक पिता जो है राजनीति में प्रभावशाली पदों पर रहते हैं तब तक उनके बच्चों को उस जो निर्वाचन की राजनीति है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये ज़्यादा अच्छा उदाहरण साबित होगा। आशीष जी, अवनीश जी जो बात कर रहे थे उनका जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन वो विषय थोड़ा मैं भी समझ रहा हूँ कि वो थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि क्या पार्टी के भीतर जिस तरह आपके यहाँ परिवारवाद उस तरह का दिखाई नहीं देता है। मैंने खुद आकाश जी का एक वो दिया उदाहरण कि कैलाश जी बनी तो आकाश जी हट गए, तो क्या आगे भी यही रहेगा कि जो सांसद विधायक है वो बन जाए और यदि वो हटते हैं तो उनके परिजन को मौका मिल जाएगा? देखिए मनोज जी, एक तो राजतंत्र बचाना ही कि राजा का बेटा राजा बनेगा। हम लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनकर आते हैं, इसलिए जनता किसको आशीर्वाद दे ये जनता को तय करने का अधिकार है, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी ऐसे कार्यकर्ताओं को भी मिलना चाहिए जो जमीन से नीचे उठकर आए। कितने बड़े भी नेता का पुत्र हो, पुत्री हो, उसको एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता के रूप में अपना काम शुरू करते करते यदि वो संगठन में आगे बढ़ेगा कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप संगठन के आशीर्वाद से, तो ऐसा माना जा सकता है कि उसने भी अपने संघर्ष की यात्रा को पूरा किया। लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि हम किसी नेता के, किसी बड़े व्यक्ति के परिवर्तन है और इस कारण अगर संगठन में दायित्व दे दिया जाए, ये मैं ऐसा मानता हूँ आम कार्यकर्ताओं के साथ जो वर्षों से काम करते हैं उनके साथ अन्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी एमपी और पूरे भारतवर्ष में बीजेपी फ्यूचर फोर्स बना रही है। हम अच्छे लेखकों को, हम अच्छे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि हमें 2045 तक एक विकसित भारत बनाना, और विकसित भारत बनाने के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो नए नए नियम अपने संगठन के लिए तैयार किए हैं, हम सब कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि उन नियमों का हम सब पालन करें। मैं ऐसा मानता हूं कि संगठन में वरीयता उन कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए जो नीचे से काम करते हुए आते हैं, जिन वर्गों में जिन्हें आज तक पिछड़ा माना जाता था, जिन वर्गों को कमजोर वर्ग माना जाता था, ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे लाकर एक सर्वग्राही सर्व स्तर की भारतीय जनता पार्टी हमने बनाने का प्रयास किया है। और इसी की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार इसने पूरे भारतवर्ष में हुआ है। और कांग्रेस परिवारवाद के कारण आज कहां सिमट कर रह गई है देखिएगा। कमलनाथ जी की दूसरी पीढ़ी है, दिग्विजय सिंह जी की दूसरी पीढ़ी है, अर्जुन सिंह जी की दूसरी पीढ़ी है, जमुना देवी जी की दूसरी पीढ़ी है, बघेल साहब की दूसरी पीढ़ी है। ऐसे कई सारे नाम है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के छत्रपों के, जिनके बेटे या पोता पोतिया कांग्रेस के विधायक या अन्य पदाधिकारियों के रूप में प्रदेश पर घूम रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पूरा परिदृश्य बदल चुका है। आज से 20 साल पहले कौन जिले का अध्यक्ष था, आज उनके बेटा बेटी कहा है, आप अंतर कर लीजिएगा। इसलिए परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को मिलाकर एक परिवार की भावना के साथ काम करने का नाम है, ना कि किसी नेता या किसी बड़े व्यक्ति के परिजन को किसी पद पर देकर उसे उपकृत करने का नाम। अवनीश जी, एक बड़ी चुनौती होती है कोई भी पार्टी हो, मैं आपकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि पद मिल गया, कार्य समिति में शामिल हो गए। ये उदाहरण है कि आप
यदि गलती से हो भी गए, शामिल हो गए और संगठन की मंशा के अनुरूप ये नहीं है तो पद छोड़ना पड़ा, ये उदाहरण कांग्रेस में दिखाई तो नहीं दी। कैसी बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी को बार बार कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कि आप सरकार में मंत्री बनी, उन्होंने मना कर दिया था। सोनिया जी वो सोनिया जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया है। और हम तो हमेशा, लेकिन प्रियंका जी भी सांसद बन गई और राहुल जी भी सांसद बन गए। देखिए ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, हमने कभी भी नहीं कहा कि परिवार, हमने ये कहा अगर योग्यता है तो उस व्यक्ति को आना चाहिए। बात है आज भारतीय जनता पार्टी की कि वो परिवारवाद पर ज्ञान देते 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 आज परिवारवाद की सबसे बड़ी पोषक और प्रोधा बन गई। देखिए मनोज जी, यहाँ पे सांसद विधायक के पद की बात मत करिए आप। मैं तो आपको ऐसे से पद गिना दिए कि सांसद विधायक की तो उन पदों के सामने तो आप ऐसे पद भी गिना कोई हैसियत नहीं कि फलाने का व्यक्ति पंकज सिंह, राजनाथ सिंह वो सांसद है, गिन लीजिए पंकज सिंह वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री का दर्जा लिए हैं। उनके पिताजी राजनाथ सिंह किस पद पर मुझे बताने की आवश्यकता है आपको, नहीं है ना। तो ऐसे कई लोग हैं, आप मध्य प्रदेश में भी निकालेंगे तो कई लोग। देखिए आज कैलाश जी के बेटे भले ही पूर्व विधायक का प्रोटोकॉल तो लिए बैठे हैं ना, अब वो तो उनके साथ जीवन भर रहेगा। ठीक है भाई, हमको मालूम है कि कैलाश जी बंगाल फतेह करने गए थे, नहीं कर पाए बंगाल फतेह। उसके बाद उनको लगा कि भाई मेरी राजनीतिक जमीन कहाँ है। चलिए आप एक बात तो सुनिए, एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। प्रहलाद पटेल उनके भाई जो हैं, जो इस बार उनको ठीक है वो नहीं लड़े, हार गए। फिर एक उदाहरण है, नहीं उदाहरण नहीं है। यदि प्रहलाद पटेल आए तो जालिम सिंह को, आप ध्यान रखिए, जब मैं बता देता हूं, जब प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री थे, उनके भाई विधायक थे यहाँ पर, यहाँ मंत्री भी रहे राज्य की सरकार में। तो कृपया करके इसको आप उस हिसाब से मत देखिए। जब बाबूलाल गौर जी मंत्री थे उस समय कृष्णा कौर जी महापौर थी। कृपया आप अगर करेंगे बात, मनोज जी मैं निवेदन करता हूं आपसे, अगर आप इस तरह की, अगर आप ही अगर ऐसी, हेमंत खंडेलवाल खुद एक परिवारवाद से आते, कैसी बात कर रहे हैं आप? हेमंत खंडेलवाल जी के पिताजी सांसद रहे, विधायक रहे, वो खुद एक परिवारवाद से आते। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना, आप ये मत करिए कि इस बार अभी क्या है, आपके बाप बेटे या भाई भाई कम हैं तो आप उदाहरण, चलो मैं गिनाता हूं आपको। ज्योतिराज सिंधिया मंत्री, उनकी एक बुआ वो विधायक, मुख्यमंत्री की दावेदार, एक बुआ कुछ दिन पहले वो भी मंत्री थी जब ज्योतिराज सिंधिया राज्यसभा सांसद थे। तो कृपया करके मनोज जी अगर ये बात करेंगे तो फंसेंगे, बीजेपी वाले फंसेंगे। आप जवाब सुन लीजिए। परिवारवाद पर ज्ञान फैलने वाले ये लोग हैं, सफाई इनको देना है। हमने कभी परिवारवाद की बात नहीं की, हमने कहा योग्यता के आधार पर पद। हम तो कह रहे हैं बीसीसीआई का पद किस आधार पर मिल गया, जैसा को मुझे बता दें कौन सी योग्यता थी। बोलिए आशीष जी, बोलिए आशीष जी। 20 साल बाद आपको हो सकता है। अरे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, माइक ठीक करो। कोई आवाज ही समझ में नहीं आ रही इनकी, क्या कह रहे हैं जी? हो सकता है। अरे बताओ जैसा के पास कौन सी योग्यता है, अनुराग ठाकुर के पास कौन सी योग्यता है? लेकिन वो तो देखिए, आप अनुराग ठाकुर और उनके पिताजी धूमल ये सांसद थे, वो विधायक थे, वो मुख्यमंत्री थे। पारासर जी ऐसे कई बहुत छोटा, पारासर जी बहुत छोटा एक कमेंट साहब का, ये तो दिखाई दे रहा, ये नहीं बता दिया कि प्रहलाद पटेल गए, जालिम सिंह गए तो प्रहलाद पटेल आ गए, ये दिख तो रहा है। क्या आगे चुनौती है, आगे चुनौती है, इसको आगे बढ़ाना। 28-29 की तस्वीर दिखाई दे रही। हाँ, ये है डिफिकल्ट, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत आसान नहीं है इसको लागू करने, ये बात बिल्कुल सही है। 2019 का जो चुनाव था उसकी जो लोकसभा थी उसमें 30% जो लोग थे, सदस्य थे, वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी 24 में जो अपना मुद्दा बनाया था वो भी आपको याद होगा, परिवारवाद बहुत अहम तरीके से बनाया था। तो भारतीय राजनीति में मुश्किल तो, लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगती है कि इसको आप प्रपोनेंट तो कम से कम कोई है, क्योंकि पूरा इंडी गठबंधन तो पूरा परिवारों का ही समूह है एक तरह से। बिल्कुल ठीक है। और साउथ की तरफ हम जाते हैं तो ये तस्वीरें तो और बिखर दिखाई देती है, वहां तो परिवारवाद से ही चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस्तीफा लिए हैं, मतलब ये साफ है कि मैसेज, संदेश बहुत क्लियर है कि आप एक पद छोड़िए, एक पद ले लीजिए, और एक पद छोड़ने के बाद यदि परिवार को एक पद मिल जाता है। हम लोग तो मनोज जी अपने अवनीश बुंदेला जी जैसे लोग आगे आए यही चाहते हैं ना। जी चलिए, ये तो बड़ा मुद्दा है, खैर इस पर चर्चाएं चलती रहेंगी, कांग्रेस के अपने जवाब हो सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आगे चलकर 28-29 की जो तस्वीरें हैं, यदि ऐसा होता है तो क्या बहुत अलग होगी। जो लोग आज विधायक सांसद बनकर बैठे हैं वो नहीं होंगे, उनके परिजन दिखाई देंगे, और यदि वो बनते हैं तो क्या उनको पद छोड़ना, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, जिसकी बात वो बरसों से करती आई है, और आगे क्या होगा इस पर भी नजर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत।